हाय एवरीवन। आज का वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए है, यानी कि लड़कियों के लिए। मैं खुद भी एक लड़की हूँ और मैं ये चीज़ बोलूँगी, बहुत छोटे शहर से आके मैं दिल्ली रही, दिल्ली में स्ट्रगल की, काफ़ी टाइम अकेले रही और उसी के दौरान मैंने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिनके घर में थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव एटमॉस्फेयर है या जो किसी गांव या छोटे शहर को बिलोंग करती हैं। मतलब यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती। और ऐसा खैर शहरों की लड़कियों के साथ भी होता है। दिल्ली में भी मैंने बहुत सारी फैमिलीज ऐसी देखी हैं जहाँ पे लड़कियों को एजुकेट होने का हक नहीं होता, बाहर जाने का हक नहीं होता, छज्जे पे खड़े होने का हक नहीं होता। वो सारी चीज़ें एक सस्पिशियस नज़रों से देखी जाती हैं। तो 5 सजेशन मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। आई थिंक आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और जो आप में से बहुत ही यंग एज की हैं, टीनेज गर्ल्स हैं, उनके लिए स्पेशली सजेशन बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहली चीज़, आप चाहे कितने भी सुंदर हो या आप दिखने में बदसूरत हो या एवरेज हो, लंबी हो, छोटी हो, आपकी अगर कोई अननेसेसरीली तारीफ करता है तो आपको हमेशा सचेत होना चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि लड़कियों की वीकनेस होती है कि जैसे ही किसी ने उनकी तारीफ की कि आप बहुत अच्छी लगती हो, तो हम लोग उससे बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये सबसे अच्छा इंसान है क्योंकि वो मेरी तारीफ कर रहा है। बट हमें एक प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा ये रखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे कोई कहता है कि यार तुम बहुत खूबसूरत हो, तो मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि यार 135 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है और उसमें एक से एक खूबसूरत लड़कियां हैं, तो ये बंदा मेरे को इतना क्यों बोल रहा है, वाई ही इज टेलिंग मी। इसका मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ और चल रहा है। और जो वो और चल रहा है वो कुछ भी हो सकता है। वो सिर्फ एक अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत सच्चा प्यार भी हो सकता है, और वो सिर्फ एक ट्रैप भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, जब आप यंग होते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि आपने दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो वो आपको जब भी किसी ट्रैप में लाने की कोशिश करेंगे तो जो स्टार्टिंग होगी उस चीज़ की, वो हमेशा आपकी तारीफ़ करने से होगी। क्योंकि उनको पता है कि तारीफ़ एक ऐसी चीज़ है जिस पे अधिकतर लड़कियां फ्लैट हो जाती हैं। तो आपको कॉशियस रहना है। जो लोग बिना किसी कारण के ज़बरदस्ती आपकी बहुत तारीफ़ किए जा रहे हैं, उनसे आपको स्पेशली कॉशियस रहना है। देखो, आप अगर मान लीजिए इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छे नंबर लाते हो, और कोई इंसान आपको कह रहा है कि आप तो बहुत होशियार हो, तो ठीक है, आप हो इंटेलिजेंट, आपको पता है। लेकिन कोई अगर उस चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है, या मान लीजिए मैं एवरेज दिखती हूँ लेकिन कोई मुझे कह रहा है तुम तो बहुत सुंदर हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब उसको समझने की कोशिश करनी है कि उसके पीछे क्या उसकी इंटेंशंस हो सकती हैं। वैसे किसी को कोई सुंदर कहे तो कोई भी ये नहीं मानना चाहता कि अच्छा मैं तो एवरेज हूँ, ये मेरी इतना सुंदर मेरे को क्यों बोल रहा है। बट अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए आपको वो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा वो चीज़ आपको। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन, आपको चाहे फ्यूचर में हाउसवाइफ बनना है या आपको कोई प्रोफेशन अपनाना है या आपको कोई करियर अपनाना है, सबसे पहले आप खुद के लिए, जो एक लड़की की थिंकिंग होती है ना कि अच्छा लड़कियां ये कैसे करती हैं, लड़कियां ड्राइव कैसे करती हैं, लड़कियां ये कैसे चलाती हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत ही फन की बात होती है। जैसे लड़कियां दौड़ती कैसे हैं, तो आप एक्टिंग करके दिखाओगे ऐसे ऐसे, भाई लड़कियां ऐसे नहीं दौड़ती, लड़कियां ऐसे ड्राइव नहीं करती, वो भी सारी चीज़ें ठीक ही करती हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग से खुद हमें वो चीज़ निकालनी है कि लड़की का मतलब ये नहीं है कि वो खूबसूरत फेस है लेकिन वो डम्ब है या उसके अंदर दिमाग नहीं है। खूबसूरत फेस तो भगवान ने दिया है, और वो लड़कों को भी दिया है, लड़कियों को भी दिया है, जानवरों को भी दिया है। हमें क्यूट तो एनिमल्स भी लगते हैं, हमें क्यूट हम देखते हैं, हाथी का बच्चा भी लगता है, गधे का बच्चा होता है वो भी क्यूट लगता है, क्योंकि उसको भगवान ने वैसा बनाया है, उसमें उसकी कोई कंट्रीब्यूशन थोड़ी ना है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा लाइफ में आपको चाहे हाउसवाइफ बन के रहना है, चाहे आपको कोई प्रोफेशन चूज करना है, लेकिन आप उसको पूरी सिंसियरिटी के साथ करो। और अगर आपको बाद में एज ए हाउसवाइफ भी रहना है तो भी अपने करियर को 2-3 साल ज़रूर ज़रूर दें, अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरा करें और कम से कम लाइफ के 2 से 3 साल जॉब करने में स्पेंड करें। चाहे आप बिजनेस करो अपना, या जॉब करो, या कोई भी काम करो, चाहे आपको फ्यूचर में नहीं भी करना लेकिन तब भी करो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, अपने घर के दायरे से बाहर निकलते हो, तो आपको डिफरेंट तरह के लोगों की समझ आती है कि कौन लोग कैसे हैं। तो एक तो आपका एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल एक्सपैंड होता है। तो मान लीजिए आप अपने पूरी पूरी ज़िंदगी फैमिली में रहे, आपने अपनी फैमिली के 4 लोग देखे, तो आप सिर्फ उसी तरह के लोगों को सही समझोगे। लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो आप अलग तरह के लोगों को भी देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि वो भी बुरे नहीं है, बट उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपका एडजस्ट करने का जो एक स्कोप है वो इंक्रीज होता है, और आप ज़्यादा कंपेटिबल होते हो सबके साथ, खुद अपनी फैमिली के साथ भी, अपने इन लॉज के साथ भी, बाकी बाहर के लोगों के साथ भी। तो आप लोगों को रिलेशनशिप जो है उनको कैरी करने में बहुत ही आसानी होती है। तो आप चाहे फ्यूचर में कुछ भी करने वाले हो शादी करके, लेकिन 2 से 3 साल जॉब को या अपने बिजनेस को, मतलब एक सिंसियर काम को,
तो जॉब का मतलब ऐसा नहीं है कि कई बार लड़कियां जॉब सिर्फ इसलिए करती हैं कि अच्छा दिल्ली जाके जॉब करो तो कोई रिश्ता अच्छा आ जाएगा, सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि इसको पूरी सिंसियरिटी के साथ करो। मतलब ये नहीं है कि आप अगर जॉब कर रही हो तो आपका बस पर्पस ये है कि अच्छा ठीक है अच्छे से सज धज के बैठ गए, चार लोग आके तारीफ करके, नो। यू ऑलवेज ट्राई टू यूज योर ब्रेन। हमेशा कोशिश ये करो कि जब भी कोई आपको बोले ना कि आप बहुत अच्छी दिख रही हो, तो अपने दिल में ना खुद को कर्स करो और बोलो कि यार इस बंदे ने मेरे दिमाग की तारीफ क्यों नहीं की, इसने ये क्यों नहीं बोला कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो या बहुत आप सिंसियरली काम करती हो। इसका मतलब मेरा जो काम है, जो मैं कर रही हूँ, वो जो भगवान ने मुझे शक्ल दी है उससे बेटर नहीं हो पा रहा। तो हमेशा उस चीज़ को चेंज करो और अपने काम को और सिंसियरिटी से और अच्छे से और परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करो, ताकि लोग, लड़की हो आप, ये चीज़ भूल के आपके सिर्फ काम की तारीफ करें। तो जिस दिन आप उस स्टेज पे पहुंच गए, समझ लो अब आप रेडी हो लाइफ में जीने के लिए। इसके बाद जो थर्ड सजेशन है मेरा, वो थर्ड सजेशन ये है कि आपको सबसे ज़्यादा जो डांटते हैं वो आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन लाइफ में आपके साथ जो सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं वो भी आपके पेरेंट्स ही हैं। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी सारी बात आप मान नहीं सकते, और उनकी बातों को इग्नोर करना वो भी हमारे खिलाफ होता है, कई बार हमारे लिए वो भी पॉसिबल नहीं होता। तो एक कंपेटेबिलिटी और एक बहुत ही हेल्दी कम्युनिकेशन अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा बना के रखो। आपके साथ चाहे लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो, एंड व्हेन आई से कुछ भी, मतलब कुछ भी है, लिटरली मीन इट, कुछ भी। और चाहे आप कितने भी दूर क्यों ना रहते हो, हर बात अपने घर में अपनी फैमिली को ज़रूर बताएं, चाहे उसके लिए आपको डांट ही क्यों ना पड़ जाए, चाहे उसके लिए आपके पेरेंट्स आप पे थोड़ा गुस्सा ही क्यों ना कर ले, कोई बात नहीं। वो छोटा सा गुस्सा जो होता है ना उनका 10 मिनट का, कई बार हम लोग उससे डर के खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में डालते हैं जिसके चक्कर में हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे वो 10 मिनट के गुस्से के झेलने वाली बात है तो वो गुस्सा झेल लो, लेकिन बाहर के लोगों से ज़्यादा भरोसा हमेशा अपनी फैमिली पे, अपने पेरेंट्स पे करो। कभी भी आपको कोई कुछ कहता है, कुछ कर रहा है, तो हमेशा वो चीज़ अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट करो, चाहे वो आपको ही क्यों ना डांट दे पहले। नेक्स्ट, फोर्थ सजेशन, जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे हो, आप किसी वर्क प्लेस पे हो, आप कॉलेज में हो, या आप अपने किसी फैमिली में हो, अपनी खुद की फैमिली में, अपने इन लॉज की फैमिली में, शादी के बाद किसी भी जगह पे किसी रिलेटिव्स के साथ में हो, जब भी है कोई अगर आपके साथ कोई भी इस तरह की हरकत करता है जो सही नहीं है, मान लीजिए आपको अननेसेसरी टच करने की कोशिश करता है या कोई भी इस तरह की हरकत करता है, आप ये मत सोचो कि बाकी लोग मुझे क्या बोलेंगे। आप सबसे पहले क्या करो, उसी समय उसी टाइम पे उस बंदे को वहीं रोको, अपोज करो। यानी कि हम सब लड़कियों को अपने अंदर इतनी हिम्मत लेके आनी है कि कोई अगर कुछ कह रहा है तो मैं 10 साल बाद नहीं बताऊं मीटू में कि मेरे साथ क्या हुआ था, 5 साल बाद या 20 साल बाद में बताऊं मीटू में मेरे को क्या हुआ, तो वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बल्कि आपका कोई हाथ जबरदस्ती पकड़ा, उसको हाथ को छुड़ा के उसको तभी बोलो कि आई डोंट लाइक इट, डोंट डू दिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप में अगर करेज आपको इकट्ठा करना है लाइफ में, तो सिर्फ इसी चीज़ का करेज इकट्ठा करना है। चाहे उसकी वजह से आपकी जॉब चली जाए, चाहे उसकी वजह से आपकी करियर खराब हो जाए, ध्यान रखिए करियर किसी एक इंसान पे डिपेंडेंट नहीं होता, ना जॉब डिपेंडेंट होती है ना लाइफ डिपेंडेंट होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एक चलेगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी चलेगी तीसरी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक चीज़ मुझसे छूट गई तो मेरे को मिलेगी नहीं। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपको फिर मेंटली बहुत ज़्यादा ब्रेक करती हैं, और आप अगर एक टाइम के बाद उनको रिवील करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चंस रेज होते हैं। तो इसलिए जब भी आपको कोई भी कहीं पे भी कुछ भी बोलता है गलत चीज़, तो आप हमेशा उसको वहीं के वहीं उसका विरोध करो। और अगर कोई ज़्यादा एग्रेसिव है तो उसको आप रिपोर्ट करो, अपने पेरेंट्स को करो, चाहे पुलिस में करो, चाहे अपने एम्प्लॉयर को करो, अपने बॉसेस को करो, किसी को भी करो, बट ऑलवेज उसको मार्क करो, उस चीज़ को रिपोर्ट करो वहीं के वहीं। ये 4 सजेशन थे। अब मैं आपको लास्ट और फिफ्थ सजेशन देने वाली हूँ। गर्ल्स के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती हैं। और ये मेडिकल साइंस में भी प्रूव्ड है कि हम लोग कई बार बहुत छोटी सी चीज़ के ऊपर बहुत ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। उसका कारण जैसा हमें भगवान ने बनाया नेचुरली वैसा ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपको कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही है, तो मान लीजिए आपको किसी का बिहेवियर परेशान करना है। जनरली लड़कियों के साथ क्या होता है, उनको पर्सनल लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा ख़राब लगती हैं। जैसे आपकी किसी फ्रेंड ने आपसे ठीक से बात नहीं की, या आपके किसी फ्रेंड ने कुछ ऐसा कर दिया जो करने के लिए आपने उसको मना किया था, तो हम कई बार उन छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली सोचना शुरू कर देते हैं। वैसे मैंने आपको बोला कि आपको 2-3 साल जॉब करनी चाहिए, जब आप वो करोगे ना तो आपकी ये जो बिहेवियर है वो अपने आप बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। आप काफ़ी प्रोफेशनली सोचने लगोगे लोगों के लिए। लेकिन जब भी आपको लगे कि ऐसा आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो आप खुद से 10 मिनट ज़रूर बात करें और खुद को काम करें, और खुद को आप ये चीज़ ज़रूर समझाएं कि मुझे इस ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, मुझे अपने थॉट्स को यहीं कंट्रोल करना है और अपने थॉट्स को एक प्रोडक्टिव साइड पे लगाना है, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना है उन थॉट्स के साथ में।
आई होप ये सजेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। दुनिया बहुत अच्छी है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि दुनिया उतनी भी बुरी नहीं होती जितनी लड़कियों को हमेशा बताई जाती है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं होती जितनी सिंड्रेला की कहानियों में हमें लगता है, या अपनी खुद की बनाई हुई कहानियों में जैसा हम सोच लेते हैं एक्चुअली वैसी भी नहीं होती। तो इसलिए बैलेंस रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग इतना फास्ट ग्रो कर रहे हैं, प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना एक बिल्कुल सही डायरेक्शन रखें और एक सिर्फ ब्यूटीफुल क्रिएचर बन के नहीं, बल्कि एक शार्प क्रिएचर बन के, एक बोल्ड क्रिएचर बन के, एक ब्रेनफुल क्रिएचर बन के वैसे अपनी लाइफ गुजारें। तो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।